एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी, मिट्टी की खुशबू आती थी और लोग सरल जीवन जीते थे, वहीं रहता था एक गरीब धोबी जिसका नाम था रामू। रामू का काम था गांव के लोगों के कपड़े धोना। सुबह सुबह वो कपड़े इकट्ठा करता और नदी किनारे जाकर धोता। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था उसका गधा, मोती। मोती कोई साधारण गधा नहीं था, वो मेहनती था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी सबसे खराब है। चल मोती, आज बहुत काम है। जल्दी चलेंगे तो जल्दी लौटेंगे। रोज यही काम, बस बोझ उठाओ, कभी आराम नहीं। मोती रोज भारी भारी कपड़े ढोता था, सुबह से शाम तक काम करता था। लेकिन वो ये नहीं देखता था कि रामू खुद उससे ज्यादा मेहनत करता है। एक दिन जब रामू कपड़े धो रहा था, मोती पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी वहां एक कुत्ता आया, गांव का चालाक कुत्ता शेरू। अरे मोती भाई, तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो बस बोझ ढोने में ही निकल रही है। तो छोड़ दो ये सब, क्यों सहते हो इतना? छोड़ दूं? और खाऊंगा क्या? अरे दिमाग लगाओ, अगर तुम बीमार होने का नाटक करो तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मोती को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, हाँ, यही सही है, आराम भी मिलेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन मोती ने चलने से इनकार कर दिया। क्या हुआ मोती? चल क्यों नहीं रहे? अरे, ये तो ठीक नहीं लग रहा। रामू बहुत परेशान हो गया। उसने मोती को आराम दिया, उसे अच्छा खाना दिया और काम खुद करने लगा। कुछ दिन बीत गए। मोती अब रोज बीमार बनने लगा। वाह, कितना मजा आ रहा है, न काम न बोझ। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन रामू की हालत खराब होने लगी। वो अकेले काम करता, थक जाता और कमाई भी घट गई। एक दिन रामू अपने दोस्त से मिला। मेरा गधा बीमार है, अब काम कैसे चलेगा? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें नया गधा खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब मोती सुन रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने नाटक को जारी रखा। कुछ दिनों बाद रामू गांव के एक वैद्य के पास गया। अगर गधा ठीक नहीं हो रहा तो एक उपाय है। क्या उपाय? जंगल में एक शेर की खाल मिल जाए तो उसे उड़ाकर गधे को डराया जा सकता है, इससे वो ठीक हो जाएगा। रामू ने ये बात गंभीरता से ले ली। एक दिन रामू को सच में जंगल में एक मरी हुई शेर की खाल मिल गई। अब मेरा मोती ठीक हो जाएगा। रात को उसने वो खाल मोती के पास रख दी। मोती डर गया। ये क्या है? अगर तुम ठीक नहीं हुए तो ये शेर तुम्हें खा जाएगा। अब मोती सच में डर गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा, थोड़ा और नाटक कर लेता हूँ। अगले दिन रामू ने मोती को शेर की खाल पहनाकर खेत में छोड़ दिया। अब देखता हूँ तुम काम करते हो या नहीं। गांव के लोग दूर से उसे देखकर डर गए। अरे, शेर आ गया। मोती को मजा आने लगा। वो खेतों में घूमता, फसलें खाता। अब मोती खुद को शेर समझने लगा। वाह, अब मैं राजा हूं। लेकिन एक दिन उसने गलती कर दी। दूर कहीं एक असली गधा देखा। बस यही गलती हो गई। गांव वालों को पता चल गया कि ये शेर नहीं, गधा है। अरे, ये तो धोखा दे रहा था। सबने मिलकर उसे भगा दिया, कुछ ने उसे मारा भी। मोती भागते भागते जंगल में चला गया। काश मैंने ये चालाकी ना की होती। उसे अब समझ आ गया था कि आलस और झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कुछ दिनों बाद मोती वापस रामू के पास आया। तुम वापस आ गए? रामू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन इस बार अब मेहनत करनी होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आलस और धोखा कभी काम नहीं आता। मेहनत ही सच्ची सफलता का रास्ता है। झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है।